हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल डॉन इंस्टीट्यूट। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 11.1 का वीडियो मैंने डाल दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे 11.2 और इसी वीडियो में इस एक्सरसाइज को करेंगे खत्म। आइए देखते हैं इसका पहले फॉर्मूला क्या यूज होगा। देख, पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने बात की कोन के फॉर्मूले देखे। आज हम बात करेंगे स्फेयर की। स्फेयर इज लाइक 3D फिगर है, इट इज नॉट सर्कल, इसलिए इस तरह से बनाया। इज लाइक स्फेयर, surface area of sphere is like 4 pi r square, curved surface area of hemisphere is like 2 pi r square। अब हेमीस्फेयर क्या होता है, मतलब अगर हम कोई बॉल लेंगे, बॉल को बीच में से काट देंगे तो वो इस तरह का दिखेगा, जैसे आपका कप हो गया, राइट। तो वो मतलब वो हेमीस्फेयर की शेप में आ जाएगा, बॉल नहीं है वो। तो कप को दिस इज लाइक ये आ गया आपका इसका सर्कल, ये इसका। तो CSA ऑफ हेमीस्फेयर इज लाइक 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर लगाएंगे, मतलब हेमीस्फेयर तो ऐड होगा प्लस ये वाला सर्कल भी होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हमारा बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। CSA ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा हो गया। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया मतलब हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं आपसे। आइए एक्सरसाइज कर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस। ये कुछ रेडियस दे रखे हैं, राइट। आर हमारे पास गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, अभी हमने देखा 4 पाई आर स्क्वायर। आर हमें दे रखा है 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है। जब तक 22/7 दे रखी हो तो ये 3.14 देखे, तो ये अगर कोई भी वैल्यू ना दे रखी हो तो 22/7 यूज करेंगे। आर कितना है 10.5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 105/10 लिख लेंगे, राइट। ये कटेगा 15 पे 715, राइट। 4 इंटू 2 88 हो गया। 15 इंटू 105 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1575 अपॉन 100। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 38600 अपॉन 100। ये काटेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे भी सेम 4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। 4 इंटू 22/7, रेडियस हमारे पास है 5.6, इसका भी पॉइंट हटाएंगे, 10 से करेंगे डिवाइड तो 56 अपॉन 10 आ गया। 7 को 8 से करेंगे कट, और 4 इंटू 22 इज लाइक 82। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 486 डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाता है 42768 डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट लगाएंगे 427.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये भी सेंटीमीटर है। ये वाला पार्ट आप खुद से करेंगे, मैं नेक्स्ट सम कराऊंगा। आइए सेकेंड सम देखते हैं। बिल्कुल फर्स्ट की तरह वहां पे रेडियस दिया हुआ था, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर इज इक्वल टू 14, तो आर हो जाएगा d/2, दैट इज 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आया हमारा 7 इंटू 7, तो ये 7 के साथ कट गया। 80 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 88, 88 इंटू 7 इज इक्वल टू 10, 8 10 10, ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इज लाइक यहाँ पे d इज इक्वल टू 21/2। अब ये कट रहा है, मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप देखो यहाँ पे पॉइंट में निकालना है, पॉइंट में निकाल लो, ये 10.5 आ जाएगा, राइट। अब अपनी मर्जी है आपकी, इसको लेना है या इसको लेना है, जिससे कैलकुलेशन इजी होगी। 4 इंटू पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 इंटू आर है 21/2, 21/2। 7 3 3, ये 2 के साथ 2 गया, ये 11 11 इंटू 2 22, 20 इंटू 3 66 इंटू 21, ये आपका आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये वाला पार्ट आप
खुद से करेंगे। ये देखते थर्ड सम, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर पाई। यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोगों को यही यूज करना है। अब टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर हम लोगों को पता है, सिंपल सा सवाल है, इज लाइक 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई की वैल्यू उसने बोली है 3.14, आर हमें 10 दिया हुआ है 10, इसको हम 100 लगाएंगे, ये करेंगे, ये काटेंगे इसके साथ, इसका आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका थर्ड सम। आइए फोर्थ सम देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन टू केसेस। राइट, अब यहाँ पे दो केस है, एक ये बैलून है जिसका रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर है, एक ये बैलून है जिसका रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर है। राइट, तो ये केस 2 है, ये केस 1 है, इसको ऐसे बोल लेते हैं। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, इज लाइक 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ बैलून या स्फेरिकल बैलून इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू 7, एक 7 कट गया। 4 इंटू 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 88 इंटू 7। इसको यहीं पे रख लेते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। केस 2 में भी यही लग जाएगा, तो हम लिख देंगे सेकेंड केस 4 इंटू 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14। राइट, ये 7 कट गया इसके साथ। राइट, 88 इंटू 2 इंटू 14 कर लेते हैं। राइट, यहां पे इसको छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशो निकालने के लिए बोला है, तो रेशो इज इक्वल टू केस 1 डिवाइडेड बाय केस 2। केस 1 में कितना आया एरिया, 88 इंटू 7 अपॉन 88 इंटू 2 इंटू 14। 88 के साथ 88 कट गया, ये 7 इंटू 2 1/4, सो रेशो आ गया 1:4 या 1/4। राइट, यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हमें डिवाइड करने में मुश्किल होगा, इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया था इसको। लेट्स सी फिफ्थ सम। A hemispherical ball made of a brass has an inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of the tin plating it on the inside at a rate of 16/100 centimeter square. अब ये कुछ ये दे रखा है, इनर डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। राइट, अब हम लोगों का क्या है कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला मैंने बताया था इनिशियली, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 आर है हमारे पास दिया हुआ डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 10.5, रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2। तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ये पॉइंट हटा लिया, इसके नीचे फिर वापस लिख देंगे 2 इंटू 10। राइट, अब इनको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा इज लाइक ये जो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, मल्टीप्लीकेशन आप अपने आप करेंगे, ये काटेंगे 715 पे जाएगा, ये कटा के आपके पास ये आ जाएगा। राइट, कॉस्ट कितनी दे रखी है, अब ये हमारे पास दे रखा होगा, कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड रेट इज लाइक 16/100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹16। 1 की कितनी होगी 16/100। ये टोटल एरिया है हमारे पास 173.25 इज इक्वल टू 16/100 इंटू 173.25। राइट, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 173.25 अपॉन 100 था, इसका पॉइंट हटाया, ये भी लगा लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 277200 अपॉन 100 इंटू 100, ये एक 00 इसके साथ चली जाएगी। 2772 अपॉन 100 इज इक्वल टू 27.72, ये हमारी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। राइट, इतने एरिया पे कितना कॉस्ट लगेगा, इतने रुपए लगेंगे 27.72।
आइए देखते हैं सिक्स सम। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 140 154 इज लाइक सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन है इस बार 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, राइट। 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर को इधर रखेंगे, ये सब उधर ले जाएंगे। 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, इसको काट लेंगे। 11 2 11 1 4 14 2 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 आ गया। अब ये देखो, ये अगर स्क्वायर है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाता है। 49/4, 49 का 7, 7 डिवाइड 4 का 2, तो रेडियस आ गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर, राइट। यही हम लोगों को निकालना था। ये सेवन सम देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रॉक्स 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अच्छा सवाल है, आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट बोलूंगा, इस लाइक एग्जाम में मिलेगा, फाइनल में आप लोगों को, राइट। अब हम लोगों को डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, लेट हम ले लेते हैं डी, राइट। डायमीटर ऑफ मून हम ले लेते हैं, यहां पे बोल रहा है कि 1/4 है, तो d/4 ले लेते हैं, करेक्ट। सो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, अब हमें पता है d/2, राइट। इसको हम r ले लेते हैं स्मॉल, इसको कैपिटल R ले लेते हैं, राइट। ये अर्थ को बड़ा है तो कैपिटल R कर लेते हैं, मून छोटा है तो इसको ये। रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू कितना है, d/4/2 इज इक्वल टू d/8 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि रेशो निकाल दो। रेशो इज इक्वल टू, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई को पाई रख लेते हैं, आर यहाँ पे है हमारे पास, मून का ऊपर रखा है तो हमने d/8 इंटू d/8 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू d/2 इंटू d/2। 4 के साथ 4 गया, पाई के साथ पाई गया, ये हमारे पास आ गया d² अपॉन 8 इंटू 8, रैशनलाइज हो जाएगा। 2 इंटू 2/d इंटू d को हम लिख सकते हैं यहाँ पे d², ये कट गया, राइट। तो ये 2 के साथ 4, 2 के साथ 4, तो 1/16। सो रेशो आ गया तुम्हारा 1/16, राइट। इन दोनों का रेशो क्या आ गया, 1/16। आइए 8 सम देखते हैं। द हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक. The inner radius of a ball is like 5 centimeter and find the outer curved surface area of a ball. Right, find the outer curved surface area of ball is like, अब जैसे ये हमारे पास ये हेमिस्फेयर दिया हुआ है, कुछ थिकनेस यहाँ पे हम लोगों को ये जो दे रखी है 0.25 है, और ये जो इनर रेडियस है ये हमें 5 दिया हुआ है। तो मतलब अगर टोटल आउटर यहां से लेके यहां तक का आउटर देखें तो ये 5.25 रेडियस हो जाएगा, बस हमारा निकल जाएगा। तो रेडियस यहाँ पे लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ आउटर बॉल is equal to 5 plus 0.25 is equal to 5.25 सेंटीमीटर। CSA ऑफ हेमिस्फेयर हम लोगों को पता है, बहुत बार बात कर चुके हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25 इंटू 5.25। इसके नीचे नहीं भी लगाएंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा ये 0.75 पे, तो 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25 को, इनको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
राइट, ये सम यहीं पे खत्म। अच्छा सवाल है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एक तो हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। इन दोनों का जो पहले और दूसरे से, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट से जो एरिया आएगा उसका रेशो निकालना है। राइट, अब यहां पे आप देखिए कि जो इसका रेडियस है सर्कल का, वही हमारा सिलेंडर के रेडियस के बराबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर ले लिया। हमें यहाँ पे स्फीयर का रेडियस दे रखा है तो हम लोगों ने सिलेंडर का भी बना लिया। अब हमें पता है कि जो लाइक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। हमारे पास एच नहीं है। एच आप यहां से देख सकते हो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यही सिलेंडर की हाइट बनेगी। तो यहां पे हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। अब हम निकाल देंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 ये तो यही आ गया, आर का आर ही दे रखा है। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच की वैल्यू आ गई 2r, 2 इंटू 2 4, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों का सेम ही आ रहा है। राइट, तो इनका रेशो निकालना है। रेशो इज इक्वल टू केस 1 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1 अपॉन 1 आ गया, तो मतलब 1:1 आ गया। यहीं पे इसी सम के साथ एक्सरसाइज होती है खत्म। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, जितना स्प्रेड कर सकते हैं उतना स्प्रेड करिए। थैंक यू, गुड नाइट, गुड डे, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।